नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आत्मवंदन एंड स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसि तत्वमसि में। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सब इंतजार कर रहे तत्वमसि एपिसोड के लिए, क्योंकि ये एपिसोड नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये हम सबको जोड़ के एक साथ एक सामूहिक शक्ति के साथ जोड़कर हम सबको बैक टू होम यानी अपने बारे में जागरूक कर हम सबको वापस अपनी अपनी जगह याद दिलाने वाली फ्रीक्वेंसी। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लीजिए। लॉजिकल माइंड को जितना ड्रॉप करेंगे हृदय से उतना आप ज्यादा समझ पाएंगे। धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगे। किसी भी बात के लिए चिंता ना करते हुए आप भी जुड़े रहिएगा और दोस्तों को भी जोड़ते जाइएगा। हर एक ध्यानी को देखना चाहिए, जानना चाहिए हमारा हिस्ट्री क्या था, उसके साथ साथ अब क्या हो रहा है ये भी जानना जरूरी। तत्वमसि की सीजन 2 में हम अपनी पूरा इस धरती मदर अर्थ की हिस्ट्री के बारे में जानते हुए आ रहे हैं और ये 5वीं तल में कैसा अपनी जर्नी स्टार्ट किया था। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, 12th डायमेंशन मास्टर्स कैसा इनकी अपनी चॉइस डिसीजन उस एक्सपेरिमेंट में साथ देने के लिए 12th डायमेंशनल मास्टर्स गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट काउंसिल्स ग्रुप्स बनाकर कैसा असिस्ट करने के लिए रेडी हो गए थे। फिर उसी सिलसिला में हर चीज अर्थ की बॉडी बनाया, अर्थ पे इस एक्सपेरिमेंट में जुड़ने के अनुसार ह्यूमन बॉडीज बनाया, ट्रीज बनाया, इन सभी को डिफरेंट जोन्स बनाया और 5th डायमेंशन में अर्थ की जर्नी स्टार्ट किया। कुछ नियमों को भी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी स्टार्ट करवाया था इस क्वांटम फील्ड में और इस यूनिवर्स में, इस धरती पर क्या क्या फॉलो करना है। और उनको फॉलो करते हुए कुछ लूप होल्स की वजह से 5th डायमेंशन से 6th, 7th, 8th आगे की ओर बढ़ने की जगह पर 5वीं तल से 4थी और 3री तल में गिराया गया। किसी और की वजह से नहीं, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया उन्हीं की वजह से, जिनके पास हर चीज की टेक्नोलॉजी था, उन्हीं की वजह से ही ये सब कुछ हुआ था। यस माय डियर गॉड्स, जो कुछ भी हुआ है फॉर द पर्पस समझ लीजिए। अब वापस धरती माता यानी मदर अर्थ 3rd डायमेंशन में उनसे जब पूछा गया था 3री तल में आपको गिराया गया है, आप डिसीजन ले लो, इमीडिएटली आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही हम 5वीं तल में ले जाएंगे। तब धरती माता ने बोला था कि लाखों सालों से मेरे साथ ये सब सहजीवन कर रहे हैं, मेरा जर्नी में मेरे साथ रहे सब। यदि मैं 3री तल से एकदम से जट के मैं 5वीं तल में जाऊंगी, फिर ये सब इन सभी जातियों की नाश होगा, वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो मैं 3री तल से धीरे धीरे ग्रेजुअली इन सभी को साथ लेके ही 5वीं तल में आऊंगी। तो मदर ही होती है दोस्तों। मदर अपनी प्रेम से ये वाला डिसीजन लिया था, उस डिसीजन के अनुसार ही फिर 3री तल में नियमों को भी बनाया। जो जरूरत नहीं थी 5वीं तल में, जैसा चंद्रमा फेमिनाइन एनर्जीज भरपूर भर के रखा गया था, उनकी जरूरत 5D में नहीं थी, 3D के अर्थ की। फिर एक्सपेरिमेंट के साथ चंद्रमा को और वाटर बॉडीज को ऐड करके और ट्रीज को ऐड करके फिर 3D से अपनी जर्नी स्टार्ट किया मदर अर्थ एंड उसके साथ उसके ऊपर रहने वाला जीविया, राइट। अब 3D की टेम्पलेट्स
जैसा एक नाव को बॉर्डर पे लाके, किनारे पे लाके, तो वो नाव पानी में बहते ना जाए उसको लॉक करके बांध के रखा जाते हैं, उसी तरह मदर अर्थ की डिसीजन के अनुसार तीसरी तल से जर्नी स्टार्ट करने के लिए फिर 3D का ग्रिड मदर अर्थ की चारों ओर डालना पड़ा, क्योंकि जर्नी वहां से शुरू करनी थी। तो उन्हीं को ही 3D टेम्पलेट्स बोला गया है दोस्तों। उस टाइम 3D टेम्पलेट्स डाल के वहां से जर्नी स्टार्ट किया था। उसमें हम सब, हमारे में से भी बहुत सारे लोग थे उस टाइम भी। आपको भी उसका ग्लिम्स नजर आ जाएंगे आपको ध्यान में। अब वो तो 3D टेम्पलेट्स जो डाला है, इस बात को ऐसे समझ लीजिए आप, जैसा कुआं में एक बंदा नीचे से कुआं के अंदर है, उसको उस लेवल से ऊपर उठना है और उस लेवल से जर्नी स्टार्ट करने के लिए पहले उसको उस लेवल पर लॉक किया गया है। तो अब उसको वो वाला रस्सी मिल गई 5D वाला, है ना, 5D वाला रस्सी उसको डाल दिया ऊपर से। अब 5D वाला रस्सी को पकड़कर ऊपर उठना है, तो वो जो जिस चेन्स के अंदर, जिस लॉक्स के अंदर उस बंदा को बिठाया, वो लॉक्स खोलने से ही तो वो ऊपर आएगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहे हैं सभी को? मैं ब्रीफ कर रही हूं पहले जो कुछ भी हुआ था। वो लॉक्स अनलॉक हो जाएगा, वो चेन्स खुल जाएगा, तब ये ऊपर से 5D का रस्सी जो मिला है उसको पकड़ के ये बंदा ऊपर आएगा। सेम हैपनिंग विद द अर्थ प्लैनेट। इनको अब 5D का फ्रीक्वेंसी मिल गया। तो वो कैसा मिला है? पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी एंड सेना की वजह से। यस माय डियर फ्रेंड्स, सभी पिरामिड मास्टर्स शाबाशी करने का समय है। तो 5D वापस उनको मिल गया। 5D मिलने के बाद 3D की टेम्पलेट्स को, यानी उस चेन्स को अनलॉक करने की जरूरत। तो अनलॉकिंग का काम भी चारों ओर धरती पर चल रहा है। तो 3D की टेम्पलेट्स को खोल रहे हैं, 3D की टेम्पलेट्स को डिसॉल्व कर रहे हैं, ताकि वो चेन्स से मुक्ति पाकर फिर वो 5D की फ्रीक्वेंसी पकड़कर वो ऊपर आ सके मदर अर्थ। वो काम चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इसी को एनर्जी वर्क बोल रहे हैं, ग्रिड वर्क बोल रहे हैं। यस, वंडरफुल वर्क इज गोइंग ऑन नाउ। अब हम आते हैं एपिसोड के अंदर, राइट? उस पूरा मैप को क्लियर पिक्चर रख लीजिएगा। अब हम लास्ट एपिसोड्स में, उससे पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, उसमें हम क्या क्या चूज करके आते हैं, हम अपनी चॉइसेस क्या क्या लिखित पूर्वक लेकर आते हैं, उसके बारे में जाना। और नेक्स्ट कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेस है ना, जो बेसिक हमारा नेक्स्ट जन्म किस बेस पे चलेगा, उस फ्रेमवर्क को बनाने वाला पूरा कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेस के बारे में भी हमने जाना। तो 6 से लेके 10 कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेस से सेलेक्ट करती है हर एक आत्मा, और वो 6 हो या 7 हो या 8 हो, उनकी जो मेन एक होती है दोस्तों, 6 भी होगा, उन 6 को चलाने वाला एक रहती है। जैसा एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम एबंडनमेंट का, यानी छोड़ देना ना, किसी भी बच्चे को बचपन में छोड़ देना, अकेला जीवन बिताने का एक आत्मा डिसीजन लेती है, उस तरह का एक चॉइस लेकर आना। उस एग्जाम्पल को लेते हुए चल रहे, क्योंकि एग्जाम्पल्स हजारों हैं। तो आपके जीवन में आपका कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंगली आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब वो ही कर रहे हैं। तो हम सब में से निकालेंगे हजारों लाखों चेतनाएं, ऐसा निकलेगा। तो एक एग्जाम्पल को लेके हम समझेंगे
वो हमारे लिए एक रास्ता बन जाएगा दोस्तों, इजी हो जाएगा। फिर इस जीवन में जैसा हर दरवाजा बंद हो गया और घुटन सा फील जो करते हैं हम, मेरा कोई है ही नहीं, इस तरह की फील कर रहे, उस जगह पर ये जो पूरा ज्ञान हमें मदद करती है। नहीं, ये सारे मेरा फियर से, ये सारे मेरा भ्रम है, ऐसा नहीं है, ये सब सिर्फ अनुभव करने आया हूं मैं धरती पर, अदरवाइज तो पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ ही है ना। सत्य जानते हुए और यहाँ से दिव्यता की जागृति करने में मदद करेगी दोस्तों। और सभी लाइट वर्कर्स अपने आप को पहचान सके, सभी लाइट वर्कर्स एक हो सके और PSSM की शक्ति को बढ़ा सके और PMC हिंदी के द्वारा इस जगत को स्वर्ग बना सके। तो देरी किस बात की, हम अगले पॉइंट पर जा रहे हैं, उसी का कंटिन्यूशन है माय डियर मास्टर्स, जैसा फैमिली मैप है ना। तो ये सब सुनते हुए 1 घंटा 1.5 घंटे की सीमित मत रखना, इस ध्यान और ज्ञान को जीवन में उतार दीजिए। उतारते हुए आप अपनी जीवन के सोच विचारों में क्या बदलाव ला पा रहे, फियर से बाहर कितना आ पा रहे, अटैचमेंट की बंधनों से कितना मुक्ति पा रहे हैं आप। चेक करते रहिए एवरी डे, ये आपका होमवर्क है। सभी को अपने अपने ऊपर काम करना होगा। अपने आप को छोड़ के हम इधर उधर यदि भाग रहे, इससे बेवकूफी और कुछ हो ही नहीं सकता माय डियर गॉड्स, है ना। तो वो गलती हम नहीं करेंगे और नहीं करेंगे, पत्रिजी की सेना बनने के बाद बिल्कुल ही नहीं करेंगे। हमारा समय इंपॉर्टेंट, हमारा एनर्जी इंपॉर्टेंट। तो यस, नेक्स्ट टॉपिक हम आज समझेंगे इस फैमिली मैप में ही थोड़ा और अंदर जाते हुए, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स है ना। एग्रीमेंट्स, तो जो एग्रीमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट करके ये आते हम लोग, या ये कब, जन्म लेने से पहले एस्ट्रल वर्ल्ड में हम सब आपस में मीटिंग कर लेते हैं। हमारे साथ साथ हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स भी रहते हैं। मान के चलिए मैं और मेरे फैमिली मेंबर्स में जुड़ने वाले 4 आत्माएं मेरे सामने बैठा हुआ होगा, मेरा भी स्पिरिचुअल गाइड्स वहां रहेंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स की रोल निभाने वाले उनकी स्पिरिचुअल गाइड्स भी वहां रह के हमें गाइड करते रहेंगे, सही डिसीजन लेने के लिए हमें मदद करते रहेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़कर शांति से हृदय निवासी बनकर बैठ जाइएगा। ड्रॉप योर लॉजिकल माइंड, राइट। और ज्ञान की कक्षा में भी, ध्यान की कक्षा में भी पूरा होश में रहने के लिए अपने आप को संकल्प करिए, अपने पूर्णात्मा के साथ एक होकर। कैसा होना है? मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होकर तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर हर पल बहने वाली ऊर्जा को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए इस प्रकाश को अपने अस्तित्व के कण कण में बिठाकर चारों ओर फैलाने के लिए मैं तैयार हूं। बोल के शांति से बैठ के खुले आंखों से सुन लीजिएगा, है ना। सो ये एग्रीमेंट्स कैसा है, तो अब ये इसका मेन रीजन, एग्रीमेंट्स हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस के बारे में हम जो बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, उन सभी को रोल प्ले करने के लिए हमें मेंबर्स चाहिए होते हैं, है ना। सो वो मेंबर्स फैमिली में माँ बाप के रोल कौन निभाएंगे, सिबलिंग्स भाई बहन का रोल कौन निभाएंगे, बुआ, कई बार मामी, दादा दादी, इम्पोर्टेंट रोल जो निभाते हैं, उन सभी का भी यहाँ पर एक फैमिली मैप बनती है। तो फैमिली मेंबर्स के बीच में
एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ये जर्नी शुरुआत होती है दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, जब ये फैमिली मैप बनती है सो ये सभी एक दूसरे का एग्जाम्पल मान के चलिए कि मेरा भाई का रोल जो निभा रहे वो बता देंगे वहां बैठकर मेरा कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेस ये है। यदि बाय चांस वो जो भी है वो बोलेगा कि मैं इस बार फेमिनाइन एनर्जीज को जागृत करने वाला उसको मेन लेकर आऊं, तो वो यदि मेरा भाई के रूप में आ रहा तो और वहां पर मेरा क्या है एक अनकंडीशनल लव का मैं अपना बता दूंगी। होगा 6 है ना, लास्ट टाइम जैसा हम बात किए 6 से 10, तो मैं समझाने के लिए इजी करने के लिए मैं 6 ले रही हूँ। 6 कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस में से मैं एक सेंटर कर रही हूँ, वो मेरा अनकंडीशनल लव। ऐसा ही उनकी 6 में से एक सेंटर करके बता देंगे। उसके साथ वो मैप, उस मैप में उस सेंटर वाला जो मेन कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेस है उसके साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा ही मेरा मदर का रोल निभाने वाला, मेरा फादर का रोल निभाने वाला, मेरा हस्बैंड का रोल निभाने वाला, बेटी और बेटा, सब हम सब बैठ के ही बात करते हैं दोस्तों। ये डाउट आ सकते हैं, माँ बाप तो हो सकता है 50 साल पहले जन्म लेते है ना, हम बाद में, फिर हमारे बच्चे है ना, तो ग्रैंड पेरेंट्स की और ग्रैंड किड्स के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा होता है। इस बात को समझने की जरूरत, ये जो हम 50 साल 60 साल 100 साल की जो गिनती करते हैं वो धरती पर 3D में समय इल्यूजन है, समय एक भ्रम है। तो यह 100 साल पहले हो या 100 साल के बाद में हो, वो उसी दिव्य क्षण में घट रहा होता है, राइट। इसमें मैप जब बनती है एग्रीमेंट्स के लिए, जब बैठते हैं सब बैठकर फिर अपनी अपनी कोर चेतनाओं को बताते हैं, तो आपकी चेतना को सपोर्ट करने के लिए मैं ऐसा बिहेव करूंगी, आपकी चेतना को सपोर्ट करने के लिए मैं ऐसा बिहेव करूंगी करके मैं उन सभी के साथ मिला के, क्या मिला के, मैं अपनी चेतना को मिलाकर प्लान करती हूँ। समझ में आ रहा है? तो और वो भी यदि हम 5-6 लोग बैठे हैं तो भाई के रूप में वो भी बोलेगा हाँ, बहन के रूप में आपके साथ, फिर माँ बाप सभी के साथ है। तो इस तरह के हम सब एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरा रेस्पेक्ट के साथ, जितना हमारा चेतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंस हम दूसरे की चेतना का रोल को भी दे देते हैं दोस्तों। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। निस्वार्थ भाव से हम एक दूसरे को मदद करते हैं, राइट। सो यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं ताकि बहुत सारे प्रश्न के जवाब आपको मिल जाएगा। उसके लिए ओपन माइंड की जरूरत। इमीडिएटली सुनते ही जजमेंट्स पे मत आना, राइट। शुरू में लगेगा लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग से ही बात समझ में आएगा। तो इसमें उन्नत तल की चेतना, क्योंकि जो रोल निभा रहे वो है तो सभी लोग हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस। उन्नत तल की चेतना यदि अपनी कोर कॉन्शियसनेसेस में एबंडनमेंट की, मैं उसी को इसलिए ले रही हूँ ताकि लास्ट टाइम से मैं समझाते आ रही हूँ तो कैच करना आप लोगों को इजी हो जाए। तो वो यदि कोर कॉन्शियसनेस को अनुभव करना हो, यदि वो चॉइस लिया हो, मैं एक लड़का की शरीर में आऊंगा, है ना, तो वो लड़का के रूप में उतरकर मैं इस एबंडनमेंट को मैं अनुभव करूंगा, ये मेरा कोर चेतना है, वो बोलेगा। तो फिर वो उसको ये सब करवाने के लिए एक मदर चाहिए। वो ऐसा मदर को चॉइस में ले लेते हैं जो मदर
अपनी कोर चेतनाओं में जो एडिक्शन को चॉइस लेके बैठी है। इस बात पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए और थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड से। अबंडनमेंट की कोर चेतना को अनुभव करने वाला बोल रहा है, मैं एक लड़का की शरीर में जाकर इसका अनुभव करना चाहता हूं। फिर इस लड़का को वो कोर चेतना की अनुभव देने के लिए उसको ऐसा मदर की जरूरत, तो अब उस मदर की रोल निभाने वाले ऐसा मदर को सेलेक्ट करेगा ये लड़का, ताकि वो एडिक्शन के साथ रहने वाली मदर को, ताकि वो अपने आप में मस्त, अपने में ध्यान, अपने में एडिक्शन में खो गई और उस बच्चे का ध्यान नहीं दे रही है, ताकि ये फील कर सके मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखते, माँ होकर भी ना की बराबर, मैं तो अकेला हूँ, मुझे छोड़ दिया गया है। तो इसको यही तो अनुभव चाहिए, मुझे छोड़ दिया गया है। इस अनुभव दिलाने के लिए वो मदर एडिक्शन का रोल निभाएगी। वो इसलिए निभाएगी, वो अपना कोर चेतना में भी उनको भी वो अनुभव करना था। ऐसा ही मदर को इस ग्रुप में लिया जाएगा। क्लियर यहां तक? तो यहां तक क्लियर होगा तो आगे से और इजी होता जाएगा समझने में। यस माय डियर गॉड्स। सो इस तरह के फिर वो लड़का मदर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, एडिक्शन का मदर के साथ। अब ये फिर वो बोलेगी, वहाँ ये सारे बातें होती है, तो मैं अल्कोहलिक का ना दारू वारू पी के मैं उस तरह की मदर बन जाऊंगी आपको, ताकि मुझे भी ये वाला अनुभव भी हो जाएगा, फिर मैं आपका भी रोल के साथ दे पाऊंगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसी तरह सभी का है ना, फिर ये अपना जैसा अबंडनमेंट को फील करने के लिए ऐसा ही एक चॉइस उसका भाई भी ले लेगा, ऐसा ही एक चॉइस फादर भी लेगा, नेक्स्ट हस्बैंड भी लेगा, बच्चे भी लेंगे। तो अब सिर्फ कोर चेतनाओं को अनुभव ही नहीं कर रहे, बल्कि आपस में एक फैमिली मैप भी बना रहे, है ना। इन सभी चीजों को जानने से कितना फ्री फील कर रहे हैं हम कि ये सब कुछ पहले से ही तय है। नथिंग इज कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स। तो सब कुछ पहले ही हम उन सभी के साथ प्लान करके आए, एग्री करके आए। इस तरह की कितनी सारे कहानियां चलता रहता है इस दुनिया में। इस बात को ना जानते हुए हम सब बहुत घबराते, इधर उधर केसेस, इधर उधर जजमेंट्स। यदि ज्ञान को अपनाते जाएंगे, फिर कर्म सिद्धांत को अपनाएंगे, ये पुलिस, ये केसेस, ये जजेस, इन सभी की जरूरत नहीं पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। यस, सो इस कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को समझने की बहुत जरूरत है। जो कुछ भी हमारा जीवन में हो रहे हैं, जो जैसा भी बिहेव कर रहे हैं, हमारा मांग के अनुसार ही हम उनसे रिक्वेस्ट किया था, उसी के अनुसार ही वो वैसा बिहेव कर रहे हैं। किसी भी फील्ड में यदि सक्सेस होना हो, क्रिकेट फील्ड में सक्सेस होना हो, बॉक्सिंग फील्ड में सक्सेस होना हो, तो ऐसा यदि आप उस कोर कॉन्शियसनेस में सेलेक्ट करके आते हैं, तो उसको सपोर्ट करने वाली फैमिली को चूज करके आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह का सभी का डिफरेंट स्टोरीज है ना। एग्जाम्पल में ये दुख भरी कहानियों को ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सभी की दुख भरी कहानी, बिल्कुल नहीं। ये इस तरह के एग्जाम्पल्स इसलिए ले लेती हूँ ताकि इजीली आप लोग उसमें से बाहर आ सके, है ना। जो ऑलरेडी अच्छा चल रहे हैं उनको सांत्वना की कोई जरूरत नहीं,
जो ऑलरेडी परेशान, जो इस टाइम परेशान हो रहे, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहे करके जो सोच रहे हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल्स लेना पड़ते हैं। अदरवाइज सभी के साथ ऐसा नहीं होते। कई लोग सक्सेस के लिए भी अपनी फैमिली को चॉइस में लेकर आते हैं, सपोर्ट करने के लिए लेकर आते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, जैसा मैं भी तो कई बार बोलती हूँ कि मेरा फादर इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा साइकिक एबिलिटीज को बाय बर्थ, जो मेरा साइकिक एबिलिटीज जो आए उनको यदि बचा के रखा है तो मेरा फादर है ना। सभी कमेंट करते थे ये जो बोलती है वो हो जाता है करके, लेकिन फादर उसको ऐसा क्यों बोलते हैं आप लोग, ये होने वाला जो है वो ही बताती होगी। तो पॉजिटिव वे में उनको समझाने की कोशिश करते थे और मेरा सपोर्ट दिया, कभी भी डरने के लिए मुझे मजबूर नहीं किया। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इस बात को समझना इम्पॉर्टेंट, इसलिए एक्सेप्टेंसी बढ़ाइएगा। एक्सेप्टेंसी बढ़ाकर चीजों को समझने का गहराई बढ़ाइएगा। उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान की प्रकाश, है ना। जहां अंधकार दिख रहे हैं आपको, जीवन में किसी भी कोने में अंधकार दिख रहे हैं, पैसे को लेके अंधकार, बच्चे की शादियां, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यू, बाधा यानी अज्ञानता यानी अंधकार, है ना। समस्या यानी अंधकार। तो उस अंधकार को मिटाने के लिए क्या चाहिए आपको? प्रकाश। प्रकाश मिलेगा ध्यान और ज्ञान के द्वारा। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये बात सभी को समझने की जरूरत, इसलिए आप खुद भी ध्यान करिए, अपनी परिवार वालों को ध्यान के बारे में बताइए और ये पूरा ज्ञान उन तक पहुंचाइएगा। दोस्तों, सभी को बोल दीजिएगा इन एपिसोड्स के बारे में और तत्वमसी के बारे में देखने के लिए बोल दीजिए, ताकि इससे बड़ा गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और इसी में हम एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज को लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। फैमिली मेंबर्स को चॉइस में लेकर फिर हम अनुभव, बार बार हम बात करते आते कि अनुभवों को, अपॉर्चुनिटीज, इस जर्नी में जो स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस एंड स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज, उनको भी इसमें जोड़ देते ताकि मुझे इस तरह के अनुभव चाहिए करके। मेन अनुभवों को भी हम वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं माय डियर गॉड्स। वो यहाँ पर अजीब लगेगा, मैं ऐसा एडिक्शन वाली मदर जो खाना भी नहीं खिलाएगी, पिलाएगी भी नहीं, और बच्चा खा रहा है, पी रहा है, नहीं देख रही है, ऐसा मदर को चॉइस करके एक बच्चा आता है क्या? आता है, क्योंकि वो बच्चा थोड़ी है, वो बच्चा एक आत्मा है। यहाँ आकर छोटा सा बच्चे को देख के हम तरस खाते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में है। तरस खाना गलत है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन तरस की जगह पर एक बच्चे को देखोगे या रेड लाइट पे किसी को भी देखोगे, बूढ़ा शरीर में देखोगे, हाथ पे टूटा हुआ है, मांग रहे, उनको देख के तरस नहीं खाने। तरस खाने वाला क्या है? ह्यूमन बॉडी में इमोशन है, और जो भी है आपके सामने एक आत्मा के रूप में देखो। वो छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, वो आपकी फैमिली मेंबर हो या कोई दूसरा बंदा हो, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, कोई भी हो, किसी भी देश का हो, कैसा भी रूप रेखा हो, देखने में सुंदर हो या अगली हो, जैसा भी हो, उनको यदि आप आत्मा के रूप में देख पा रहे हो तो समझ लीजिए आप एट पार हो चुके। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, खुद अपने जीवन में ज्ञान को उतारते हुए दिन बर दिन आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपने आप को छोड़ के हम इधर उधर भाग रहे हैं। इवन ध्यान प्रचार करिएगा, ध्यान प्रचार करना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो चीज हमारे पास आए हमसे चारों ओर जाने देना, प्रकृति धर्म के साथ जुड़ना चाहिए, राइट।
ध्यान प्रचार के नाम से अपने आप को छोड़ के, अपनी साधना छोड़ के, अपने ऊपर काम करना छोड़ के इनके पीछे उनके पीछे भाग रहे हो, फिर इनको जज कर रहे हो, उनको जज कर रहे हो, तो फिर वो ठीक नहीं है दोस्तों। दोनों को बैलेंस करके रखिएगा। खुद जितना शांत, खुद जितना प्रकाश से भर दोगे, उतना प्रकाश को चारों ओर फैला पाओगे। यहाँ अंधकार शब्दों में ध्यान प्रचार रहेगा तो क्या कोई फायदा? सो माय डियर मास्टर्स, एवरी डे हर एक पिरामिड मास्टर को ध्यान करना है, स्वाध्याय बुक्स जरूर पढ़ना है और सज्जन सांगत्य पीएमसी हिंदी जरूर देखना है और ग्रुप मेडिटेशंस में अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है, दूसरों को सुनना है, सज्जन सांगत्य। ये तीनों करते हुए और नो जजमेंट, नो कंप्लेंट एंड नॉन इंटरफियरेंस का प्रैक्टिस करते रहना है। तो जब भी आप जज करते हो, एक कदम पीछे हटके, मैं आज इनको जज किया है, ये दोबारा रिपीट ना हो। कॉन्शियस लेवल पर डिसीजन लेके अपनी अवेयरनेस के साथ, है ना, आप आगे बढ़ते रहिएगा। इमीडिएटली किसी के ऊपर कंप्लेंट आया हो, फ्लो में आ गया, पुराने आदतों की वजह से आ गया, पास्ट लाइफ की मेंटल बॉडीज में, सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ गुस्सा से आ जाता है ना, आने दो, कोई बात नहीं, बट उसके मालिक आपको बनना है। आ गया चला गया, आ गया चला गया और आपको पता भी नहीं चल रहा, नो माय डियर फ्रेंड्स। फिर वो जो आ रहे जा रहे, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपका मालिक बन के बैठी, आप गुलामी पंथी में, आप मजबूर में जीवन का धक्का दे रहे हो। नो, नॉट एट ऑल। ये सब बंद करने के लिए ही पितामह जन्म लेके धरती पर 70 साल हमारे साथ बिताए। उनके जन्म को हम व्यर्थ नहीं करेंगे, उनके साथ साथ हम अपने जन्म को भी व्यर्थ बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सबको जिस भरोसा से पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, सदानंद बाबा, महाअवतार बाबा जी धरती पर लेकर आए, वो उद्देश्य पूर्ण करके ही हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अब इतना ही ऊर्जा के साथ शांति से आंख बंद करके बैठ जाइए। यस माय डियर गॉड्स, कितना हो भाग्य की पल है दोस्तों। हम सब कहाँ खो गए थे ना। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की वजह से 40 साल से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की स्थापना होकर हजारों लाखों मास्टर्स दक्षिण भारत से इस यज्ञ को शुरू करके, इस यज्ञ की दिव्य ज्योति को प्रज्वलित कर कर, उस प्रज्वलित ज्योति की प्रकाश में हम सबको जगाया है दोस्तों। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के साथ साथ 40 साल से इस यज्ञ में जुड़े हुए हर एक पिरामिड मास्टर को कोटि कोटि नमन करेंगे दोस्तों। वो सब अपना ध्यान करते हुए जो कुछ भी वो जानते हैं उसको सभी तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हुए प्रेम से उस ध्यान और ज्ञान की प्रकाश को उत्तर भारत देश तक हम सब तक पहुंचाए। उन सभी को हृदय से नमन करिए। सुखासन में बैठिए, चश्मा हटाकर उंगलियों में उंगलियां रखकर बंद आंखों से कण कण से धन्यवाद भाव। कितना भाग्यवान है हम सब
आध्यात्मिकता में उन्नत लेवल पर जगाने वाली संस्था के साथ जुड़े हुए। ऐसा महान विश्व गुरु दोस्त के रूप में आकर हम सबको डिफरेंट एंगल से जगाए। भौतिक शरीर में जब थे तब भी, भौतिक शरीर से बाहर आकर विश्वमय शरीर में रहते हुए भी इस वक्त हम सबको जगा रहे हैं। हम सबका जन्म और जीवन पूर्ण करने के लिए हमें जो करना चाहिए वो करने के लिए हमें गाइडेंस दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की चेतना के साथ एक होकर आपकी हर एक सांस में, आपकी चेतना में स्थित पितामह की चेतना, सदानंद बाबा जी की चेतना, अवतार बाबा जी की चेतना की सांसें भी चलते हुए महसूस करिए। पूरा ध्यान की कक्षा में मैं पूर्ण अवेयरनेस के साथ यानी होश में रहूंगी। अवेयरनेस एनर्जीज को आह्वान करके स्वीकार करता हूँ। माय डियर गॉड्स, अपनी अपनी फैमिली मेंबर्स को और जिनके साथ सहजीवन कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन में इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं, उन सभी को याद करिए। मर्यादा से, वो आपके मित्र हो या शत्रु के रूप में आप उनको पहचानते हो। कोई शत्रु होते नहीं, बट यहाँ इमोशंस में हम डूबे हुए, ड्युअलिटी की खेल खेल रहे, तो कहीं लोगों को हम शत्रु मान के बैठ जाते। उन सभी को भी मर्यादा पूर्वक आह्वान करिएगा, विनम्र पूर्वक उन सभी को निमंत्रण भेज दीजिए अपनी हृदय की कंपना के द्वारा। कहीं पर भी होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, आपकी वाइब्रेशनल कॉल को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, रेस्पॉन्ड करके वो एस्ट्रली आके आपके साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। जो शरीर में नहीं है, हो सकता है वो आपके जीवन में मेन रोल निभाया हो, उनको भी बुला सकते हैं आप। इवन
ऐसा महोन्नत आत्माएं कुछ इंतजार भी कर रहे हैं आपकी बुलावा के लिए। शांति से अपनी हर एक सांस को गौर से देखिए। तरह तरह की सोच विचार चल रहा है आपके मन में। ये वे रहते हुए आपके साथ बैठकर कौन कौन ध्यान कर रहे हैं देखिएगा। आप उन सभी को एक बार ध्यान से गौर से देखिएगा दोस्तों। अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। और भी किसी को बुलाना है, 1 मिनट समय लेकर आप बुला सकते हैं। यस माय डियर गॉड्स, अब हम सब अपनी अपनी फैमिली मेंबर्स को बुलाया।
नियर एंड डियर वंस जिनके साथ हम ये सहजीवन कर रहे हैं, उन सबको बुला लिया। माय डियर गॉड्स, इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं भूलेंगे, हम सब पिरामिड मास्टर्स हैं, हम लाइट वर्कर्स हैं, यानी हमारा भी एक फैमिली है दोस्तों। इस बात को कैसा भूलेंगे हम? इस बात को ध्यान में रखते हुए आप उन सभी को इनवाइट करिएगा जिनके साथ आपकी ग्रुप पर्पस चल रहा है। लाइफ पर्पस जिन जिन के साथ निभाने के लिए जिस ग्रुप को अपनी साथ प्लान कर लेकर आए, उन सभी को भी आप उनको जाने या ना जाने, उनको आह्वान करिएगा, वो आ जाएंगे आपके पास उछलते कूदते हुए। उसकी चिंता आप छोड़ो, हृदय से बुलाओगे कोई भी आएंगे दोस्तों। आप सब अपने अपने पर्पस के साथ जुड़े हुए ग्रुप को बुला लिया। क्योंकि हम सब में ध्यान प्रचार करते हुए कोई पिरामिड्स भी बना रहे, पिरामिड्स डिस्ट्रीब्यूशन में ले रहे, कोई बुक ट्रांसलेट कर रहे, कोई बुक बांट रहे, कोई सेंटर चला रहे, कोई इधर उधर जाते हुए ध्यान प्रचार कर रहे। इस तरह के डिफरेंट अब मैं पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की संपूर्ण चेतना को आह्वान करती हूँ। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की संपूर्ण चेतना भरी हुई पिरामिड को आह्वान करती हूँ। दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण एक ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा ह्यूज पिरामिड आ गई है दोस्तों। हम सब अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने ग्रुप मास्टर्स के साथ उस पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करेंगे। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। शांति से क्या हो रहा है, जिस लेवल तक महसूस कर सकते हैं आप करते रहिए। कुछ भी नहीं दिख रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, चिंता ना करो।
एक्सेप्ट करो। आते हुए सांस होश पूर्वक, जाते हुए सांस। माय डियर गॉड्स, किस सोच विचार में खो गए हैं आप? वापस आ जाइए। बैठ के ध्यान करना है, लेट के नहीं। अपने आप को बोल दीजिए, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होकर पूर्ण स्थिति में बैठकर ध्यान कर रहा हूं। Are you aware? Yes, my dear gods, इस बहुत बड़ा ब्यूटीफुल लाइट भरी हुई पिरामिड के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स आए हुए। समझ लीजिए, एक ग्रुप आप में से एक एक का अपना अपना जो ग्रुप बनी हुई है, एक एक सर्कल में बैठे हुए हैं। दूर से देखा जाए तो वो सर्कल एक बिंदु की तरह दिख रहा है। इन सभी सर्कल्स को, यानी सर्कल्स के अंदर बैठे हुए ग्रुप्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर रही है प्रकाश की रेखाएं। सभी ग्रुप्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। जैसा रंगोली बनाने के लिए पहले बिंदियां बनाते, फिर उन बिंदियों को जोड़ते जाते तो एक ब्यूटीफुल जियोमेट्रिकल शेप यानी मंडला, एक रंगोली बन जाती है। फिर वो एक एनर्जी ग्रिड जैसा बन जाती है, एक एनर्जी को अपने अंदर बना के रखती है। फिर उस एनर्जी के द्वारा, उस ग्रिड के द्वारा बहुत सारे काम होती है जहां वो ग्रिड होती है, रहती है। ऐसा ही ह्यूज पिरामिड के अंदर इसमें दिव्य प्रकाश चमक रहा है। देखते हुए कितने सारे ग्रुप्स उस दिव्य प्रकाश में भीगे हुए, वो सब अपनी अपनी लाइट बॉडीज में बैठे हुए, यानी वो भी अपनी लाइट बॉडीज में प्रकाश के रूप में ही दिख रहे। इसका मतलब उन सभी पिरामिड मास्टर्स की लाइट बॉडीज आज एक्टिवेट हो रहे हैं। सभी ग्रुप्स को एक दूसरे के साथ प्रकाश की रेखा के द्वारा जोड़कर
एक ब्यूटीफुल एनर्जी मंडला रंगोली ग्रिड बनाया है दोस्तों। अब ये सारे ग्रुप्स आपस में अलाइन हो रहे हैं, साथ ही साथ आपकी चक्रास भी एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हैं। अंदर भी देखिए, बाहर भी देखिए। जहां तक आपसे संभव हो रहा है वहां तक, जो नहीं हो रहे हैं उसका चिंता छोड़ो। चिंता करने के लिए नहीं जुड़े आप यहां। माय डियर गॉड्स, इस दिव्य क्षण में मल्टी डायमेंशनल वर्क हो रहा है। ऊपर से नीचे तक 9th चक्र से लेके 9th, 8th, 7th सहस्रार, 6वीं आज्ञा, 5वीं विशुद्धा, 4th अनाहत, 3री मणिपूरक, 2री स्वादिष्ठान, सबसे नीचे मूलाधार, 9वीं चक्र से लेके मूलाधार तक सारे चक्रास प्रॉपर अलाइनमेंट में आ चुके हैं। साथ ही साथ आपके सातों शरीर, भौतिक, प्राणमय, भावमय, मानसिक, कारण, महाकारण, आध्यात्मिक, ये सारे शरीर एक दूसरे के साथ अलाइन होकर चक्रास के साथ अलाइन हो रहे हैं। आपके अस्तित्व अंदर की ओर कनेक्टेड है। परिधि की सरफेस एरिया की एनर्जी अंदर की ओर बह रहा है। ऐसा समझ लीजिए, एक सर्कल के गोलाकार की लाइन खींचा हो, प्रवाह उस लाइन से अंदर की ओर आकर मध्य मूल बिंदु में मिल रहा है। आपकी ऊर्जा भी ऐसा ही लिक्विड फॉर्म में 9th से लेके मूलाधार तक, आध्यात्मिक शरीर से लेके भौतिक शरीर तक, सेंटर पॉइंट हृदय स्थान के साथ केंद्रीकृत होते हुए आपकी अस्तित्व की ऊर्जा हृदय स्थान को मेन केंद्र बिंदु बनाकर अंदर की ओर बह रहा है। शांति से होश में रहते हुए इस दिव्य प्रोसेस को स्वीकार करिए।
सांसों के साथ जुड़कर हर एक सांस हृदय स्थान में जाकर मिल रहे हैं। अपने आप को, अपने हर एक जीव कण को समझा दीजिएगा इस दिव्य जागृति को अपनाने के लिए बोल दीजिए। अपने शरीर के हर एक कण को यानी जीवात्मा को बोल दीजिएगा
इस दिव्य जागृति को पूर्ण रूप से अपना लीजिए। आज की डेट पे इस दिव्य प्रोसेस के द्वारा जो बीमारियां जिद्दी से बैठे हुए कई सालों से आपके शरीर में, उसकी संबंधित ऊर्जा पिघलते हुए नजर आ रहा है, उससे मुक्ति पाकर कर्मा से भी आप मुक्ति पाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, इस प्रोसेस के साथ ही जुड़े रहिएगा। जो कुछ भी ऊर्जा आपके अस्तित्व से निकल रहा है, आलसियाना अग्नि समुंदर में मिलकर आहुति होकर पिघलकर प्रकाश में बदलने के लिए बोल दीजिए। प्रोसेस के साथ जुड़े रहिएगा, होश में रहते हुए जो कुछ भी अनुभव हो रहा है होने दीजिएगा। My dear gods, इस दिव्य स्थिति में एक अद्भुत संकल्प करिएगा। मेरा आत्मा की यात्रा में सभी जन्मों का मेंटल बॉडीज के द्वारा जो कुछ भी नकारात्मक मेमोरीज को मुद्राओं को वासनाओं को विश्वास व्यवस्था को बंधनों को लेके इस जन्म में आया था, उन सभी को इस दिव्य क्षण को साक्षी बनाकर झड़ के साथ उन सभी को रिलीज करके प्रकाश में बदल दिया। मानव शरीर के साथ जुड़ी हुई सभी वासनाओं को, सभी बंधनों को मुक्ति
दिलाकर मैं अपनी दिव्य चेतना को अपनाकर महासंकल्प के साथ जुड़कर कारण जन्म बिताने के लिए सक्षम हूँ। इस दिव्य क्षण में मैं तैयार हूँ। हे पितामहा, इस क्षण से मेरा संकल्प परम गुरुमंडल का संकल्प एक ही है। मेरा संकल्प कॉस्मिक गवर्नमेंट का संकल्प एक ही है। हे सदानंद बाबा, मेरा संकल्प अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत। अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत। अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत। यही मेरा संकल्प है। मेरा फैमिली मैप में मेरे साथ जुड़े हुए हे महोन्नत आत्माएं, मेरा ग्रुप पर्पस में जुड़े हुए माय डियर मास्टर्स, पीएसएसएम की चेतना में जुड़े हुए सभी ग्रुप्स से मेरा निवेदन है, हम सबके बीच में स्थित नकारात्मक ऊर्जा को इसी दिव्य क्षण में पिघाल कर उस ऊर्जा को सकारात्मक प्रकाश के रूप देकर हम सब कारण जन्म के लिए महोन्नत उद्देश्य के साथ जुड़कर एक दूसरे को मदद करते हुए एक दूसरे के ताकत बनकर इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। इस दिव्य क्षण से ये ही निवेदन है। शांति, शांति। शांति। आते हुए सांस
जाते हुए सांस आते हुए सांस जाते हुए सांस आपके पैर के तलवों से लेके सिर तक हर एक जीवात्मा अपनी आत्म ज्योति को प्रज्वलित कर लिया। आपके हर एक कण दिया के रूप में जलते हुए देखिए। माय डियर गॉड्स, होश पूर्वक क्या हो रहा है उसी के साथ जुड़े रहते हुए जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार करिएगा। आपके जीवन से, जीवन की यात्रा की रास्ता में से भी, परिवार से भी, फैमिली मैप से भी, जीवन की मैप से भी, सभी के बीच में से भी, जीवन की पर्पस के साथ जुड़े हुए ग्रुप के बीच में से भी ऐसा बहुत ऊर्जा जो आपके काम की नहीं है, सब कुछ निकल के जा रहा है। प्रकाश में बदलते जा रहा है।
अनंत लोकों से दिव्य प्रकाश उतर रही है। दिव्य स्त्री तत्व भरी हुई मातृत्व के हृदय से उतर रही है गोल्डन लाइट। इस सामूहिक में इस पूरा पिरामिड के अंदर सभी के ग्रुप्स में, सभी के ब्रह्मरंध्र में उतरते हुए हर तरह के अंधकार भरी हुई ऊर्जा को मिटा रही है। आपके अंदर बाहर चारों ओर जब दिया जलते वक्त जैसा पीला और नारंगा, येलो और ऑरेंज कलर की मिक्स गोल्डन लाइट दिखता है, वही प्रकाश भरी हुई है आपके अंदर बाहर सभी ग्रुप्स में, मैप्स में, पूरा पिरामिड में। इस पिरामिड के ऊपर वाले एंगल टॉप में बाहर की ओर सूर्य नारायण बैठकर दिव्य स्त्री तत्व मातृत्व के द्वारा बहुत बड़ा झरना के रूप में, बारिश के रूप में उतरने वाली प्रकाश को सूर्य नारायण अपने द्वारा पिरामिड के अंदर भेज रहे हैं। उसके संबंधित लाइट कोड्स को एक्टिवेट करने के अनुसार प्राण शक्ति को सूर्य नारायण पिरामिड के अंदर भेजते हुए हम सबके हर एक शरीर की एक एक कण में लाइट कोड्स को, कण कण में लाइट कोड्स को जागृत कर रहे हैं। दिव्य स्त्री तत्व को नमन करते हुए दिव्य मातृत्व की शक्ति को नमन करते हुए सूर्य नारायण को नमन करते हुए प्रकृति माता को नमन करते हुए PSSM के संपूर्ण दिव्य चेतना को नमन करते हुए हे सदानंद बाबा जी, हे महाअवतार बाबा जी, हे पितामह, आप सभी को साष्टांग प्रणाम। इस प्रोसेस को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो, करता हूं। ये प्रोसेस पूर्ण हो जाओ, प्रोसेस पूर्ण हो जाओ, ये प्रोसेस पूर्ण हो जाओ। दोस्तों, अब आपको आराम करना है, उसी जगह पर आप आराम कर सकते हैं। ध्यान कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते रहिएगा।
इस गलत फहमी से बाहर आइए। तत्वमसी की ऊर्जा को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तत्वमसी की ऊर्जा मातृत्व की प्रेम की ऊर्जा है। मातृत्व की प्रेम सभी को, हृदय को खोल देती है। भ्रम से बाहर आकर उसको स्वीकार करिए। शांति महसूस करोगे, सुरक्षा महसूस करोगे, दिव्यता महसूस करोगे। धीरे धीरे भौतिक शरीर को महसूस करिए। जिनको बाहर आना है उनके लिए हमेशा कोशिश ये करिए, वहां से उठे ही ना, बोले ही ना। करे तो ध्यान करें या आराम करें। यदि उठना ही है, भौतिक शरीर को महसूस करें। कण में प्रज्वलित दिव्य ज्योति को महसूस करें। फिर दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर रखे बोलिए, मैं दिव्य ज्योति हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, परिशुद्ध आध्यात्मिक शक्ति हूँ। मेरा कण कण में गुरु शक्ति है। इस दिव्य प्रकाश को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए, चेहरे के ऊपर रखिए। क्या हो रहा है देखिए। जो कुछ भी आप देख रहे हो उसको स्वीकार करिए। 5 4 3 2 1 शून्य। आप सभी को नवरात्रियों का शुभकामनाएं। नवरात्रियों पर बरसने वाले आदि पराशक्ति के दिव्य स्त्री तत्व मातृत्व की जागृति की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच माय डियर गॉड्स। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।